बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक और हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो है फॉर द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Ion electron method is used for the balancing of the equation, for balancing of the ionic equation. Ion electron method में हमारे पास दो तरीके की equations आती हैं एग्जाम में। Either it can be acidic medium, or the equation can be in a basic medium. So starting from the acidic medium equation, तो एसिडिक मीडियम की अगर कोई आपके पास इक्वेशन आती है तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, split the equation into the reduction and oxidation equation। हाफ रिएक्शन की इक्वेशंस बना देनी है। स्टेप 2 के बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप 3 balance the charges, and step 4 compare both of the half equation। तब देखिए ये 4 स्टेप पे आपको कोई भी एसिडिक या बेसिक मीडियम की इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। फिल वक्त हम सिर्फ एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डिफरेंस ये है कि इन एसिडिक मीडियम द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी डन बाय H2O and H positive ion, while in the basic medium oxygen and hydrogen will be balanced by OH negative ions and the water। तो अभी अगर यहाँ पे बात की जाए तो बैलेंसिंग फॉर ऑक्सीजन अगर आप करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपने क्या काम करना होगा कि इस्तेमाल करेंगे आप लोग H2O का। एंड इफ यू गाइस वांट टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हम लोग बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन का यूज करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, H2O का यूज करेंगे हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। एंड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द चार्जेस we will use electrons। So starting from an acidic medium equation, let's suppose we have a equation dichromate ion plus iodine, and the products are chromium ion and the iodate। It is an acidic medium equation। एक एक करके हम तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। तो एक इक्वेशन बनेगी रिडक्शन की और एक बनेगी ऑक्सीडेशन की। सो वी कैन से वी कैन सी क्लियरली कि dichromate ion in dichromate ion each of the chromium have the charge of +6, while here the chromium have the charge of +3। it means कि the chromium is reducing।
ठीक है, तो क्रोमियम की एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, while here the iodine is 0 and here ये चार्ज हो गया -6 और +5, so iodine is oxidizing, तो ये आपके पास रिडक्शन हो गई, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो गई। तो स्टेप 1 में हमने दो इक्वेशंस बनाई, एक इक्वेशन हमने लिखी डाइक्रोमेट आयन के लिए, और एक इक्वेशन हमने लिखी आयोडीन के लिए। अब देखिए अगले स्टेप में जाने से पहले, अगले स्टेप में हमने बैलेंस करना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट रिड्यूस या जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है वही बैलेंस नहीं है, तो पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे कि आपने ये देखा कि यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम, तो हमने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया, सो द क्रोमियम एटम्स आर बैलेंस, और यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे 2 आयोडीन थे, यहाँ पे भी अब 2 आयोडीन हो गई। ये स्टेप 1 हमारा हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, तो पहले मैं ये इक्वेशन लिखूं Cr2O7 -2 और 2Cr+3। अब इस इक्वेशन में आप गौर से देखें तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 7, सो फॉर 7 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 7H2O। ये बात ऊपर मेंशन की थी कि इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वाटर। तो अगर 7 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो 7 वाटर लगा दिए, और 7 वाटर लगाने के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए 7 × 2 14, तो अब यहाँ पे हम 14 H पॉजिटिव्स मेंशन करेंगे ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। सो द इक्वेशन 1 इज बैलेंस बाय बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब दूसरी इक्वेशन देखें I2, जो कि हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 आयोडेट आयन। यहाँ पे गौर करें तो 2 × 3 6 ऑक्सीजन एटम है, तो हमने यहाँ पे 6H2O मेंशन किया, और 6H2O मेंशन करने पे 6 × 2 12 हाइड्रोजन एटम्स आए, तो यहाँ पे हमने 12 H पॉजिटिव आयंस मेंशन करते हैं। एक एक करके स्टेप्स को देखते जाएं। पहले हमने इक्वेशन को स्टेप नंबर 1 में स्प्लिट किया, जो मेन एलिमेंट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहा था उसको बैलेंस किया। देन इन सेकेंड स्टेप हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया। चूंकि ये एक एसिडिक मीडियम इक्वेशन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन यूज किया। फिर स्टेप 3 में मूव करें तो स्टेप 3 में हमने मेंशन किया कि 14H पॉजिटिव पहली इक्वेशन में आ चुके हैं, डाइक्रोमेट तो पहले से ही था, ये हो गया 2Cr+3 और प्लस 7H2। अब आपने चार्जेस बैलेंस करने हैं, तो हम पहले चार्जेस कैलकुलेट करें। You guys can see कि each H positive ion have the charge of +1 and 14 H positive ions are there, so the charge of +14 is here. Each of the dichromate have the charge of -2, तो total charge यहाँ पे -2 आ गया, +14 -2 is equal to the +12. So the charge of +12 is present on the लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर चार्ज है +3 और 2 क्रोमियम मौजूद है, तो चार्ज ऑफ टोटल +6, और वाटर के ऊपर चार्ज है 0, तो ये हो गया 0, तो आपके पास बना +6, +12 और +6। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, तो अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो उसका चार्ज मजीद डिक्रीज हो जाएगा,
विच इंडिकेट्स दैट कि हम चार्ज बैलेंस करने के लिए जो हायर चार्ज वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देंगे। तो +12 को किसके इक्वल करना है? +6 के। तो +12 को +6 के इक्वल करेंगे तो यहां पे हमने मेंशन कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन के नतीजे में यहाँ पे -6 आएगा और ये +6 यानी कि चार्ज हो गया बैलेंस। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, 6H2O प्लस I2 और यहाँ पे मेंशन किया 2 आयोडेट प्लस 12H पॉजिटिव। जरा चार्जेस कैलकुलेट कर लें, इस पे 0 चार्ज, इस पे 0 चार्ज, तो रिएक्टेंट साइड पे चार्ज हो गया 0। आयोडेट पे -1 का चार्ज और 2 आयोडेट मौजूद हैं तो ये हो गया -2 और +1H पॉजिटिव पे चार्ज और 12H पॉजिटिव मौजूद है तो +12, ये हो गया चार्ज ऑफ ओवरऑल +10। अब 0 और +10 में +10 को आप इक्वल कर सकते हैं 0 के बाय द हेल्प ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे स्टेप 3 आपका हो गया कंप्लीट। स्टेप 4 में जब आप जाते हैं तो स्टेप 4 में आपको दोनों इक्वेशंस को करना होता है कंपेयर। कंपेयर करने के लिए द कंडीशन इज के द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 और 10 है, वो इक्वल नहीं है। तो आप पहले इनको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हमने ये मेंशन कर दिया कि मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। अब जहन में सवाल आएगा कि 1 को 5 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों करें? तो देखें, द पैटर्न इज कि दोनों इक्वेशंस में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करना है बैलेंस, इक्वल। उसका तरीकेकार हम लोग ये करते हैं अक्सर औकात कि पहली इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उस वैल्यू से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं, सही। दूसरी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वैल्यू से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेकिन हियर द वैल्यूज आर नॉट सिंप्लीफाइड। यहाँ पे 6 और 10 जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर मैं 6 और 10 को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। दैट इज वाई पहली इक्वेशन से 3 की वैल्यू आई तो हमने दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाया और दूसरी इक्वेशन से 5 की वैल्यू आई तो हमने पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाया। अब पहली इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास ये बनता है 30 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 70 H पॉजिटिव आयंस प्लस 5 डाइक्रोमेट प्लस इक्वल टू 12 क्रोमियम एंड 35 H2O। दूसरी इक्वेशन को देखें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 18 H2O प्लस 3 I2। ये हमारे पास हुआ 6 आयोडेट, ये हो गया 36 H पॉजिटिव्स और ये हो गया 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं इक्वल। तो हम क्या करें, जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर दें। ये 30 इलेक्ट्रॉन्स है, 30 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। अब देखें यहाँ पे 70 H पॉजिटिव हैं और यहाँ पे 36 H पॉजिटिव है। 70 H पॉजिटिव में से 36 माइनस करें तो ये कितने बने? अबाउट 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी तरीके से और चीजें क्या कैंसिल हो सकती हैं, आप देखिए वहां पे 35 H2O है और यहाँ पे 18 वाटर है तो 18 वाटर यहाँ से कैंसिल हुए, बचा 17। तो जो चीजें कैंसिल हो सकती थी वो हमने कैंसिल कर दी। अब रिमेनिंग वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन किया तो ये बना 34 H पॉजिटिव
5 dichromate and 3 iodine, यहाँ पे 10 chromium ions, 17 H2O and 6 iodate ions, and the equation is balance. एक बार हम इस इक्वेशन को चेक भी कर लेते हैं कि आइदर ये बैलेंस हुई भी है या नहीं। आप देखें 34 H पॉजिटिव्स, 17 इंटू 2 34 हाइड्रोजन, 5 इंटू 2 10 क्रोमियम, 10 क्रोमियम, 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, 5 इंटू 7 35 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 17 प्लस 6 इंटू 3 18 35 ऑक्सीजन। ऑल दी एलिमेंट्स आर बैलेंस। अब चार्ज देखें, यहाँ पे चार्ज एक हाइड्रोजन का +1 और 34 हाइड्रोजन का +34, एक डाइक्रोमेट का -2 और 5 डाइक्रोमेट का हो गया -10, ये बना हमारे पास +24। यहाँ पे चार्ज देखें, एक क्रोमियम का +3 और ये हो गया +30, और एक आयोडेट का -1 और 6 आयोडेट का -6, ये बना +24। सो द चार्जेस आर ऑल्सो बैलेंस एंड वी हैव डन इट सक्सेसफुली। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो और इससे आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का जो टॉपिक है उसमें कुछ हेल्प मिली हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फर्दर कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अल्लाह हाफिज।